वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 34 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। भाई हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमको अपनी कैपिटल लगानी पड़ती है, हमको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, राइट। हमने देखा था कि बिजनेस के हर एक मोड पर, हर एक स्टेज पर पैसा चाहिए, डेली बेसिस पर भी पैसा चाहिए है। और जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, उसका सर्वाइवल हो रहा है, तब भी हमको चाहिए होता है पैसा। अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि हमने ये समझ लिया कि हाँ पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, राइट। पैसा आएगा कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें देता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। मतलब क्या कि जो बिजनेस में हमको पैसा चाहिए वो हमें दे सकता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि मार्केट क्या होती है। मार्केट में हम कैसी बात कर रहे हो भाई? मार्केट तो हम डेली जाते हैं, मार्केट से हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि मार्केट क्या होता है? मार्केट तो हमें ऑलरेडी पता है। यस, मार्केट सबको पता है। हम बचपन से बहुत बार मार्केट जा चुके हैं और हो सकता है कुछ लोग डेली भी जाते हो, राइट। हम क्या करते हैं मार्केट में? मार्केट में हमारी नीड होती है कि भाई हमको वेजिटेबल्स लेने हैं, हमको राशन लेना है, हमको क्लोथ्स लेने हैं, जो भी हमें ज़रूरत होती है, हम हर एक प्रोडक्ट जो हमें ज़रूरत है वो हम मार्केट से लाते हैं, यस, लेकर आते हैं। अब हम मार्केट में कोई पर्सन ऐसे भी तो होते हैं ना जो उस सामान को बेचते होते हैं, वो उस सामान को सेल कर रहे होते हैं। क्यों? जिससे कि उनको मनी मिल सके, राइट। उनको नीड होती है मनी की। तो हम क्या करते हैं? हम मार्केट में जाकर अपना पैसा देते हैं और सामान ले आते हैं। इससे जो हमारी नीड है प्रोडक्ट की वो पूरी हो जाती है और जो सामने वाला पर्सन जिसको हमने पैसे दिए उसको मनी की नीड पूरी हो जाती है। यही होता है। ओके मैम, ये तो आपने क्या बताया, ये तो हमें पता ही है। यही सोच रहे हैं ना आप? तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे हम, इसीलिए हमने इसको समझा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर जिस पर्सन के पास में ज्यादा पैसा होता है वो क्या करता है, वो उस पैसे को उन लोगों को देता है जिसको उस पैसे की नीड होती है, लेकिन फ्री में नहीं देता। उस पैसे को वो देता है, बदले में इंटरेस्ट लेता है और बाद में कुछ समय के बाद में उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ता है, राइट। अच्छा, ये तो समझ में आया कि मतलब दो पर्सन है, एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास में पैसे की जरूरत है। पहला पर्सन जिसके पास में बहुत पैसा है वो सोच रहा है कि कहीं मैं ये पैसा लगा दूं जिससे मुझे कुछ रिटर्न मिले, अपने पैसे से मैं पैसा बना पाऊं, पैसा जो है उसको हम अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और हमें रिटर्न मिले। पहला पर्सन चाहता है। दूसरा पर्सन चाहता है कि मुझको ऐसी जगह से पैसा मिल जाए कि सस्ते में पैसा मिल जाए और मेरी जो पैसे की नीड है वो पूरी हो जाए। तो ऐसी दो लोगों को मिलाती है अपनी फाइनेंशियल मार्केट। चलो देखते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर्स क्या करती है? ये ट्रांसफर करती है किसको? मनी को। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर्स द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस। जिसके पास में सरप्लस है उससे पैसा लेकर किसको दे देती है? हु आर इन नीड ऑफ मनी। जिसको मनी की नीड है, जिसको पैसे की नीड है, उसको क्या किया जाता है? वो पैसा ट्रांसफर करा जाता है किससे? उस पर्सन से जिसके पास में सरप्लस होता है। लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। जो पर्सन जिसके पास में सरप्लस है वो नीडी पर्सन को अपना पैसा देता तो है, लेकिन बदले में वो इंटरेस्ट की भी डिमांड रखता है। ओके, चलो फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और देखते हैं कि ये क्या है? एक लिंक है किसके बीच में? सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में। सपोज करो आपके पास में 1000 रुपीज है और आपको भी कोई नीड नहीं है। अब घर में पड़े हैं आपके 1000 रुपए, 1000 रुपीज आपके घर में रखे हैं। इससे अच्छा क्या किया? आपने अपने फ्रेंड को दे दिए। फ्रेंड को नीड थी तो उसने आपसे मांगे, आपने उसको दे दिए। लेकिन क्या आप उसको फ्री में देते हैं? नहीं। मतलब हो सकता है कि आप ऐसा बोलते हो कि चल ऐसा है, 1 महीने बाद दे दियो मुझे, राइट। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है कि हम पैसा देते हैं और सामने वाला पर्सन जिसको हम पैसा देते हैं उससे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हमने जो आपको पैसा दिया है वो तो आप रिटर्न करेंगे ही, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देंगे जिससे कि मुझे भी फायदा हो। ठीक है, तो ये लिंक बनता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। सेकेंड टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है, वही क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट? चलो पहले इनको समझते हैं। क्या बोला है कि मोस्ट
प्रोडक्टिव यूज ऑफ सरप्लस। हमारे पास में एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, बहुत अमीर है, हमारे पास में बहुत पैसा है, ठीक। अब वो पैसा जो हमारे पास में है उसको अगर हम अपने घर में ही रखे पड़े हैं, अपने घर में रख रहे हैं, तो अगर आपने अभी 1000 रुपीज रखे हैं, ठीक है, वो 1000 रुपीज एक महीने बाद देखोगे तो वो बढ़ेंगे नहीं, वो 1000 के 1000 ही रहेंगे। हो सकता है कि उससे आप कुछ सामान ले लें और वो खर्च भी हो जाए, है ना। तो उस 1000 रुपीज को आप किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो वो जो किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है वो यहाँ से मिल जाता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले आप वहाँ पर क्या करें, अपना पैसा लगा सकते हैं। तो उसका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ हम कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज प्राइस डिस्कवरी। ये क्या वाला है भाई, ये क्या चीज़ है, प्राइस को कैसे ढूंढते हैं। देखो सपोज करो आपने क्या किया, अब एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने अपने शेयर्स जो है इशू करे, शेयर्स अपने इशू कर दिए मार्केट में। अब उस शेयर की क्या वैल्यू रहेगी वो किस पर डिपेंड करेगा। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्या पढ़ा था उसमें कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी किसी प्रोडक्ट की उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी। भाई अगर आपके पास में एक पेन है, बहुत ही एक्सपेंसिव पेन है और बस सिर्फ सिंगल पीस है जो आपके पास में है और मार्केट में भी वो पेन नहीं मिल रहा है, अब आपके फ्रेंड को भी वो पेन चाहिए, तो क्या कहेंगे आप कि ये पेन ले ले लेकिन इसका पैसा हम 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये दे और ये पेन ले ले। अब दूसरा फ्रेंड भी है, वो बोला नहीं मैं 600 दे रहा हूँ, ये पेन मुझे दे दे, और दूसरा पर्सन बोला नहीं नहीं मैं तुझे 1000 दूंगा, ये पेन मुझे दे दे। इस तरीके से आपकी पेन की वैल्यू बढ़ गई, क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, है ना। तो ऐसे ही जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इश्यू करती है, तो जितनी उसकी डिमांड होती है उसी हिसाब से उसके शेयर्स की वैल्यू फिक्स हो जाती है, वही है प्राइस डिस्कवरी। नेक्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ये क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पहले बताओ क्या था, हमने समझा था लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमको जरूरत हो तुरंत उसको मनी में कन्वर्ट कर सकें, वो होती है लिक्विडिटी। जैसे कि आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, सारा पैसा जितना भी था आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब आज आपको एक पेन खरीदना है लेकिन सारा पैसा तो बैंक के पास में रखा है और बैंक का जो टाइम था वो बंद हो गया है, अब बैंक बंद है, अब आपको पेन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बैंक से पैसे अब आप विड्रॉ नहीं करवा पा रहे हैं और आपको पेन चाहिए तो पेन नहीं खरीद पाएंगे, मतलब आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है। कुछ पैसा हम क्या करते हैं अपने पास में रखते हैं, बाकी बैंक में भी रखते हैं, तो जो अपने पास में रखते हैं वो क्यों रखते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे, हमें जो छोटे मोटी चीज़ें जो चाहिए है उसके लिए हम पैसा तुरंत के तुरंत ले पाएँ। ऐसा ही है यहाँ पर कि हमने कोई फाइनेंशियल एसेट लिया है, बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं जो हम अब आज ही आगे पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई बिल ले लिया, ठीक है, आपने कोई बॉन्ड ले लिया, आपने किसी के शेयर्स ले लिए, अब ये होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। अब इनको आप जब मन हो तब आप बेच सकते हैं, कहाँ पर, अपनी फाइनेंशियल मार्केट में, और उसके रिटर्न में आपको पैसा मिल जाएगा, वो होती है लिक्विडिटी। अगर सपोज करो कोई जगह ऐसी होती ही नहीं कि वहाँ पर आप अपना बिल, अपना बॉन्ड, अपना जो भी फाइनेंशियल एसेट है वो बेच पाते, तो क्या होता कि आपको पैसा मिल नहीं पाता और लिक्विडिटी नहीं होती। तो ये काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। करते हैं कि अपने जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कितने तरीके की होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अच्छा हमने सुना है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ये तो सुना ही नहीं। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग काइंड के मार्केट होते हैं। यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली हमेशा ही हमने दो काइंड में बांटा है। पहला है अपना मनी मार्केट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट, ठीक है। दो तरीके की आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, एक होती है मनी मार्केट, दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। बाकी और नाम भी सुने हैं जैसे प्राइमरी, जैसे कि सेकेंडरी, वो सब इसी के सब पार्ट होते हैं जो कि अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। Now talking about the मनी मार्केट, अपनी जो पहली टर्म है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है, मतलब अगर आपको 1 साल या फिर उससे कम टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है तब आप क्या करेंगे, तब आप जाएंगे मनी मार्केट के पास में पैसा लेने। ओके, कब तक रहेगा, 12 मंथ्स तक का लोन ये देती है, ठीक है।
सोर्स है वर्किंग कैपिटल का। मैम वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो हमने ये कल ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था वर्किंग कैपिटल वीडियो नंबर 33 में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल को अगर हम शॉर्ट में समझें तो वो पैसा जो हमें डे टू डे नीड्स के लिए चाहिए होता है। जैसे हमारे घर की अगर हम बात करें तो सब्जी लेनी है, ठीक है, राशन लेना है, हाँ, रिचार्ज कराना है, हाँ, कोई आपका एसेट खराब हो गया उसको ठीक कराना है, हाँ। तो ये जो छोटे मोटे जो आपके खर्चे लगे रहते हैं डेली बेसिस पर, वो आता है आपके वर्किंग कैपिटल के अंडर। लेकिन बिजनेस में खर्चे अलग होते हैं। जैसे कि बिजनेस में हो सकता है कि कैलकुलेटर लेना हो, कोई स्टेशनरी लेनी हो, आपके वर्कर्स को पेमेंट करनी है, ठीक है, वेजेस भी हो सकती है, वो सैलरी भी हो सकती है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो आपके वर्किंग कैपिटल पे आते हैं, जो कि आपको रेगुलर चाहिए होते हैं, रेगुलर बेसिस पर, और वो भी इसका अमाउंट थोड़ा कम भी होता है, राइट, फिक्स्ड कैपिटल से। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, मतलब कि जो आपकी बैंक्स होती है ना, कॉमर्शियल बैंक हो गई, ये सारी जो आपके कॉमर्शियल बैंक है, या फिर आपके जो छोटी छोटी कंपनी होती है जो लोन प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और याद रखना है कि कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज मनी मार्केट। नहीं, मनी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया नहीं होता। अगर आप गूगल मैप खोल कर बैठेंगे और मनी मार्केट के पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। मनी मार्केट के अंडर ये सारे जो छोटे छोटे आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये आते हैं। इनकी तो फिक्स्ड आपको एरिया मिल सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि ये मनी मार्केट का एरिया है तो नहीं। मनी मार्केट एक आपका आइडिया है, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है मनी मार्केट का, उसका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कि भाई मनी मार्केट से आपको पैसा चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा कैसे मिलेगा? तो मनी मार्केट से पैसा लेने के लिए हम यूज करते हैं बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स। देखते हैं, सबसे पहला है कॉल मनी। कॉल मनी, पैसे को कॉल नहीं करते हैं इसमें हम, नो। यहाँ पर क्या होता है, जनरली एक दिन के लिए ही लिया जाता है। कॉल मनी एक दिन के लिए लिया जाता है। क्या हम ले सकते हैं? नो। कॉल मनी हमेशा बैंक्स लेती हैं। जैसे बैंक है, सपोज करो जो आपकी एसबीआई है और एक आपकी पीएनबी है, ओके, वेरी गुड। अब क्या हुआ कि किसी दिन ऐसा हो गया कि एसबीआई में पैसा निकालने के लिए ज़्यादा लोग आ गए, डिपॉजिट करने के लिए कम लोग आए। अब एसबीआई के पास में क्या हुआ, पैसा देने के लिए पैसा बचा ही नहीं, ठीक है, उसके पास में पैसे की कमी हो गई। अब वो क्या करेगा, एसबीआई पीएनबी से बात करेगा कि भाई हमको एक दिन के लिए आप क्या करेंगे, पैसा दे दीजिए, हम आपको कल जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये इंटर बैंक जो आपका पैसा लिया जा रहा है और दिया जा रहा है वो होता है कॉल मनी, जनरली एक दिन के लिए, ओके। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? तो ट्रेजरी बिल्स आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, लेकिन इशू कौन करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है आरबीआई, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज का हो सकता है, ओके। फिर आता है कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स की अगर हम बात करें तो ये जो बिल है ये बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो यूज करती हैं। सपोज करो कि एक आपकी बिजनेस की फर्म है जो कि क्या करती है, रॉ कॉटन को बेचती है, रॉ कॉटन। एक आपकी बिजनेस फर्म है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कॉटन क्लोथ्स। अब उसने क्या किया, रॉ कॉटन को खरीद लिया दूसरी वाली फर्म से और उससे बोला कि मैं आपको एक बिल दे रहा हूँ और 3 महीने बाद मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। तो वो होता है कॉमर्शियल बिल्स। आई होप आपने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है हमारा अकाउंट्स का उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने वहाँ पढ़े हैं वही होते हैं कॉमर्शियल बिल्स, ओके। और ये जनरली 90 डेज के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन पर कि वो किस टाइम के अंदर पैसा वापस कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि 12 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ अलाउड नहीं होता, ओके। फिर है कॉमर्शियल पेपर।
कॉमर्शियल पेपर एक तरीके के प्रॉमिसरी नोट होते हैं जिसमें कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा पेमेंट कर दूंगा, इतने पैसे जो है वो इस टाइम के अंदर पेमेंट कर दूंगा। वहां पर एक प्रॉमिस किया जाता है और कंपनी इशू करती है। एक फिर और हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम इशू नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी सिर्फ एक बैंक ही इशू करती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमें कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमने देखे ये थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। टॉकिंग अबाउट आवर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें देखी थी, मनी मार्केट हमने समझा, अब देखते हैं कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है? वो मार्केट जहां से हमको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स मिल सकते हैं। 10 साल के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि कंपनी को लंबे टाइम के लिए भी पैसा चाहिए होता है, कई करोड़ में पैसा चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए आज लिए और कल पे कर देंगे। नो, उसके लिए पे करने के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लेते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके कैपिटल मार्केट से। 1 साल से ज़्यादा तक अगर हमको पैसा चाहिए तो हम लेते हैं कैपिटल मार्केट से। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है? हमको शेयर मिल सकते हैं, डिवेंचर्स मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आगे के इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक में हम समझने वाले हैं। ओके, तो कैपिटल मार्केट का क्या नेचर होता है? तो कैपिटल मार्केट की अगर हम नेचर की बात करें तो एक सेवर जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं कैपिटल मार्केट में, कि बहुत अच्छी जगह पर वो इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा, जहां से उसका पैसा बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। तो वो कहाँ से मिलता है आपको? कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट में अगर हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो हम इंटरमीडियरीज का यूज करते हैं, जैसे कि ब्रोकर, जैसे कि जो आपके कमीशन ले रहे हैं पर्सन्स, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं, एजेंट्स जो हैं, उनका हम यूज करते हैं, वो हमें पैसा दिलवाते हैं। आपको शेयर चाहिए है तो आपको ब्रोकर को बताना पड़ेगा कि हमको शेयर चाहिए, वो ब्रोकर जो है वो आपको शेयर दिलवाएगा बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद में। वही है आपका थर्ड पॉइंट कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर होते हैं। अगर आपको शेयर्स, आपको डिवेंचर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए है, शेयर्स में आपको पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो इन सब के लिए बहुत डिटेल में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, सेपरेट एक्ट्स बने हुए हैं। उन एक्ट्स के अंडर जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर पैसा लगा भी सकते हैं और मिल भी सकता है। तो एक कैपिटल मार्केट में जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी हमने सुना था ना प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आखिर क्या होता है यहाँ पर पता चलेगा। तो कैपिटल मार्केट कितने तरीके की होती है बात की जाए तो कैपिटल मार्केट हमारी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मतलब जो आपने नाम सुने हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों ही कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का टाइप है, ठीक है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट को। आखिर ये प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट को हम बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। ऐसा क्यों? प्राइमरी मार्केट क्या नई नहीं बनती रहती है? नो, प्राइमरी मार्केट तो नई नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर जो आपको सिक्योरिटीज मिलती हैं, जो आपको यहाँ से पैसा मिलता है वो उन कंपनीज का होता है, या फिर वो कंपनीज जिनको पैसा चाहिए होता है, ये वो कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल नई नई बनी हुई होती हैं। बनने के बाद में 1 साल तो हो ही जाना चाहिए, उससे पहले तो पैसा नहीं मिलेगा यहाँ से। लेकिन जो नई कंपनी जिन्होंने अभी तक कोई अपना शेयर इशू ही नहीं किया होता है, तो कोई भी कंपनी जिसने आज तक अपना शेयर इशू नहीं किया है और अब वो एलिजिबल हो गई है इशू करने के लिए शेयर्स को, तो वो अपना जो शेयर सबसे पहली बार इशू करेगी, तो वो कैपिटल मार्केट में कहाँ पर?
प्राइमरी मार्केट में जाएगी, कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में नहीं जाएगी। सबसे पहले तो हम प्राइमरी पढ़ते हैं ना, प्राइमरी पढ़ाई हो जाती है फिर सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं। ऐसे ही जब हम शेयर्स को इशू करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करेंगे, तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल अपना प्राइमरी मार्केट, वहां से ही क्या करेंगे, पैसे को रेज करेंगे, कैपिटल लेकर आएंगे और यहाँ पर हम क्या क्या इशू कर सकते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ओके, अब बात की जाए कि हम आखिर नई नई कंपनी बनेगी, हमारी भी बनेगी एक दिन, तो जो अगर हमारी कंपनी बनेगी तो पहली बार तो हम भी शेयर इशू करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। तो जो वो शेयर पहली बार हम इशू करेंगे, हमें पता है कि प्राइमरी मार्केट से इशू होगा, लेकिन प्राइमरी मार्केट में कैसे हम इशू कर सकते हैं, तो बात की जाए तो बहुत सारे तरीके से है जो हम पैसा इशू कर सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या कि हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोस्पेक्टस। उसमें हम सारा कुछ लिखेंगे कि भाई हम इतने इशू करने जा रहे हैं अपने शेयर्स, इतने इतने पैसे से एक शेयर मिल पाएगा, आप जो जो इंटरेस्टेड हैं वो शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने शेयर्स वाला जो चैप्टर है अपना अकाउंट्स में वो तो करा ही होगा, उसमें जैसे हम इशू करते हैं वो प्रोस्पेक्टस से ही इशू करते हैं। तो मतलब डायरेक्ट हम पब्लिक से बात करेंगे यहाँ पर कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक दे देगी, पैसा हो जाएगा काम। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या है, तो ऑफर फॉर सेल में हम क्या करते हैं कि हमें जितना पैसा चाहिए, जितने शेयर्स इशू करने हैं, वो हम पब्लिक को इशू नहीं करेंगे, वो किसे इशू करेंगे, एक इंटरमीडिएरी को। जैसे कोई ब्रोकर होता है या कोई एजेंट है, उनको हम क्या करेंगे, अपना जो अंडर राइटर है उनको क्या कर सकते हैं, हम अपना जितने भी शेयर्स हमें इशू करने वो इशू कर देंगे, हमें मतलब नहीं, वो हमें पैसा दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब वो अंडर राइटर क्या करते हैं, वो अंडर राइटर पब्लिक को इशू करते हैं हाई प्राइसेस पे, ठीक है। सपोज करो हमने अपना एक शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया एक अंडर राइटर को, उसने कहा ठीक है आप 10 रुपए ले जाओ और जाओ अपना काम करो, हमारा काम तो खत्म हो गया एज अ बिजनेस। लेकिन अब वो अंडर राइटर क्या करेगा, अंडर राइटर उसी शेयर को 20 रुपए में पब्लिक को इशू करेगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट, दो चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगी आपको। फर्स्ट इज ऑफर फॉर सेल, सेकेंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि दोनों में ही हम क्या करते हैं, हम पब्लिक को पैसा खुद नहीं देते, पब्लिक से डायरेक्ट बात नहीं करते, हम जाते हैं एक इंटरमीडिएरी के पास में। ऑफर फॉर सेल में भी जाएंगे और प्राइवेट प्लेसमेंट में भी जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने जितने भी शेयर्स हमें इशू करने हैं, हम क्या करेंगे, उस जो इंटरमीडिएरी है उसको वो दे देंगे, ठीक है, उसको शेयर इशू कर देंगे और पैसा वहां से लेकर चले आएंगे। अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि जो ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पर हाई प्राइसेस में अंडर राइटर उस शेयर को पब्लिक को देगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, उस शेयर को वो पब्लिक में नहीं देगा, अंडर राइटर पब्लिक में ना देकर अपने कुछ जो उसके जानने वाले होंगे, अपने जो प्राइवेट लोग होंगे उनको ही वो बेच देगा, ठीक है। तो अपने जान पहचान के कुछ प्राइवेट पर्सन्स उनको ही वो शेयर बेचेगा, पब्लिक के पास नहीं जाएगा, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट है ये, ठीक है। राइट इशू, राइट इशू क्या है, राइट इशू में हम क्या करते हैं कि अपनी जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, हम उनको पहला राइट देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, हमारी जो कंपनी जिसमें अभी तक आप एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, अब आप इसके मालिक बन जाइए, ठीक है। कैसे बनेंगे कि आप हमारी कंपनी में अपने शेयर्स लीजिए, ठीक है, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और आप जो जो इच्छा रखते हैं हमारी कंपनी में पैसा लगाने का, वो शेयर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट इशू है, यहाँ पर एम्प्लॉयज को पहला हक मिलता है कि वो कंपनी के शेयर्स ले सकता है, ठीक है। तो राइट इशू ये रहा। राइट इशू में क्या फायदा रहता है, तो राइट इशू में फायदा ये होता है एम्प्लॉयज को कि मार्केट में अगर उसी कंपनी का शेयर अगर उसको 1000 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको 900 में मिल सकता है। तो एम्प्लॉयज क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है, तो उसको ये फायदा मिलता है कि उसको थोड़ा सस्ते में शेयर मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी समझ लिया तो सेकेंडरी क्यों छोड़े भाई, उसे भी समझते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट मतलब कि सेकेंडरी इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर।
मतलब एक कंपनी जिसने प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू किया था, अब वो शेयर्स जो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो चुके हैं उसी की डीलिंग होगी दोबारा कहाँ पर, आपके सेकेंडरी मार्केट में। मतलब क्या, सेल एंड परचेज किस चीज का होगा, जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज है, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज आपके इशू हो चुकी हैं उन्हीं को डील किया जाता है आपके सेकेंडरी मार्केट में। इसमें याद रखना है कि डायरेक्टली कोई कंपनी इन्वेस्टर्स को इशू नहीं करती, कंपनी तो इन्वेस्टर्स को आपके प्राइमरी मार्केट में इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टर्स के साथ में डीलिंग करते रहते हैं। मैम क्या बात है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कंपनी को पैसा चाहिए था लेकिन कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली इशू भी नहीं कर रही है, फिर भी उसको पैसा मिल जा रहा है, कैसे? चलो समझते हैं। सपोज करो कि आपकी जो एक नेस्ले कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी आपने चॉकलेट्स खाई हैं और काफ़ी खुश हुई है, मैगी भी खाते हैं, ओके। तो जो नेस्ले कंपनी है उसने पहली बार अपना कभी तो शेयर इशू किया ही होगा, उसको पैसे चाहिए होंगे, उसने शेयर्स इशू किए होंगे। पहली बार उसने जो शेयर्स अपने इशू कर दिए थे वो प्राइमरी मार्केट में इशू किए थे, लेकिन अब उसको पैसा तो अभी भी चाहिए है, उसको फायदा भी होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, जो शेयर्स उसने इशू कर दिए थे ना, अब उसका तो काम वहाँ खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, कुछ पर्सन ने उन शेयर्स को लिया भी होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। अब उसके आपके शेयर्स हैं वो जो सब्सक्राइब कर चुका है, अब जो पर्सन जिसने वो शेयर्स लिए हैं आज उसको भी नीड होगी कि हम पैसे ले लें, तो वो क्या करेगा, उन शेयर्स को बेचना चाहेगा, राइट। वो शेयर्स बेच देगा और पैसे मिल जाएंगे। अब वो शेयर्स जो उसने बेचे हैं कोई तो सब्सक्राइब करेगा, जो पर्सन दूसरा खरीदेगा वो होगा यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी है उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और क्या हो रहा है, जब डिमांड बढ़ेगी तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डिमांड बढ़ेगी तो वही जो कमोडिटी है उसकी प्राइस भी तो बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे मतलब कंपनी ने शेयर दिया था 10 रुपए का, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब वो शेयर हो गया 1 लाख रुपए का। मतलब इतना ज़्यादा पैसा वो किसके पास जाता है भाई, वो जाएगा कि कंपनी के पास में, तो उसको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, राइट। तो ये काम जो है वो चलता है अपनी सेकेंडरी मार्केट में। याद रखना है कि यहाँ पर कभी भी एडिशनल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अपना पैसा लगा ही नहीं रहा है। जो शेयर्स हैं जो बिक गए थे अब उसी को बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई नया शेयर तो आ नहीं रहा, तो नई कैपिटल भी नहीं बनती है। और ये जो इतना सारा कार्यक्रम हो रहा है होगा कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे, अपने जो नेस्ले है उसकी शेयर्स लेने कहाँ जाएंगे? क्या नेस्ले के पास जाएंगे? नो, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये पूरा कार्यक्रम अपना स्टॉक एक्सचेंज में होता है, और स्टॉक एक्सचेंज को हम पढ़ेंगे अपने वीडियो नंबर 35 में जो आएगी कल। आई होप आज का जो भी आपका कार्यक्रम जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि वीडियो नंबर 35 आएगा उसको आपको सर्च ना करना पड़े और आप जैसे ही आए उसको देखकर खुद को अपडेट कर पाए।